सौरव गांगुली ने लड़ना सिखाया, महेंद्र सिंह धोनी ने जीतना सिखाया, लेकिन विराट कोहली ने लड़कर जीतना सिखाया, चाहे वो इंडिया में हो मैच या इंडिया के बाहर हो। रोहित शर्मा को हम इस लिस्ट से बाहर रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सिखाया। टेस्ट क्रिकेट भूलता जा रहा था, लेकिन विराट कोहली ने ब्रांड बना दिया गया। ब्रांड है विराट कोहली तो आउटसाइड द ग्राउंड भी विराट कोहली द कैप्टन एक अलग आदमी होता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी आइकॉनिक थी यार विराट कोहली की। कोई फील्ड पे हंसता हुआ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, मैं गुद्दी पे मारूंगा। ये उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बोला ही होगा पीछे से। विराट इन दोनों को, जिनको फुका हुआ कारतूस मान लिया गया था, उनको वापस लेकर आए, उनको बताया कि किस तरीके से भाई आप काम करो, और उन दोनों बॉलर्स ने क्या छाप छोड़ी। और संजय मांजरेकर के फेवरेट भी फाइनली बन गए। फाइनली इनको ट्वीट यही तो चाहिए था। विराट चाह रहे थे, विराट कोहली का जीवन सफल हो गया। ठीक है ना, वैलिडेशन मिल गया, कर दिया मेरे लिए। सौरव गांगुली ने लड़ना सिखाया, महेंद्र सिंह धोनी ने जीतना सिखाया, लेकिन विराट कोहली ने लड़कर जीतना सिखाया, चाहे वो इंडिया में हो मैच या इंडिया के बाहर हो। भाई टेस्ट कैप्टन्स की बात हो रही है। रोहित शर्मा को हम इस लिस्ट से बाहर रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सिखाया। मतलब एज अ टेस्ट कैप्टन तो यार मतलब गार्डन में लड़कों को इतना कुछ सिखाया, आप कुछ नहीं सिखाया। मतलब वो सिखाया, ये और वो जरूर सिखाया, सब कर दिया। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें और विराट कोहली को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, विराट को हेलमेट पहनना भी सिखाया। प्यार से बोला बिल्कुल। देखो रोहित शर्मा ने वैसे तो कई सारे अंपायर्स को अंपायरिंग करना भी सिखाया। ये थाई बैट में था वीरू। पिछले मैच में पहले रन नहीं आया था। हाँ, लेकिन लोग कहेंगे कि स्टंप माइक पर भी बोलना विराट कोहली ने सिखाया। शाम तक खेलेंगे तो कान फट जाएगी। ये मुरली विजय को बोला था उन्होंने साथ में। तो लेकिन जो बेस्ट टेस्ट कप्तान, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट कप्तान, अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, अगर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स उठा ली जाए तो वो कह ही रही है कि विराट कोहली ने सबसे ज्यादा टेस्ट जीत है टीम इंडिया की, वो विराट कोहली के अंडर आई है। सबसे बढ़िया विन परसेंटेज विराट कोहली का है। लेकिन जैसा कि सिद्धू जी कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज लाइक बिकिनी, वो छुपाती ज्यादा है दिखाती कम है, दिखाती ज्यादा है छुपाती कम है, जो भी वो सिद्धू साहब कुछ भी कह देते हैं। इस मामले में अगर कई सारे लोग अगर ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, दादा और विद ड्यू रिस्पेक्ट, विराट मतलब जो सौरव गांगुली है बहुत ही शानदार कप्तान। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, गांगुली साहब ने तो वो जो टीम इंडिया बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, मैच फिक्सिंग सागा, वहां से उठाना, जो महेंद्र सिंह धोनी का भी जो कंट्रीब्यूशन है, जितनी आईसीसी ट्रॉफीज को जिताना। लेकिन यहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के रिवाइवल की भी बात करी जाए, विराट कोहली ने जितना दिया है टेस्ट क्रिकेट को, क्या वो अल्टीमेट मैन बनाता है उन्हें टेस्ट क्रिकेट का? अभिषेक यार, विराट कोहली की वजह से ये हुआ कि जो मतलब T20 भी आ गया, बंदे इन जनरल वनडे मैचेस के लिए ज्यादा बावले रहते थे पहले, फिर T20 के लिए ज्यादा रहने लग गए, टेस्ट क्रिकेट पीछे छूटने लग गया। हाँ। लेकिन विराट कोहली के आने के बाद ये हुआ कि वो जो एक हम अक्सर बोलते हैं ना क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, कि नहीं यार वो आगे ना फोड़ के आना है, ये वो भाई एकदम पूरा कि वो इंडियन क्रिकेट में हमने पहली बार किसी कैप्टन को इतना अग्रेसिव देखा। और वो जो 20 विकेट लेने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल, कि कैसे विकेट निकाले, ताकि क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जीतने का एक ही तरीका है, 20 विकेट लेनी ही है आपको दोनों इनिंग्स की मिला के। तो उन्होंने उस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई है कि भाई ये तो करना ही करना है। और जो आपने एग्रेशन की बात करी, और जो हमारे तरह के लोग हैं, हम तो चलो देखते ही हैं एनीवे, बट जो इन जनरल बंदा क्रिकेट फैन जो बोर होने लग गया था और टेस्ट क्रिकेट को फॉलो भी करना छोड़ दिया था, कि देखना तो लाइव अलग बात है बट फॉलो करना भी छोड़ दिया कि छोड़ो क्या ही रखा है, वो आदमी 5 दिन बैठता था कि नहीं अब ये टीम क्या करके दिखाएगी, अब विराट इसकी ऐसी की तैसी कैसे करेगा, अब बीच में वो ऐसा कौन सा सुर्रा छोड़ेगा कि सारी टीम वाले आपस में लड़ने लग जाएंगे और भाई सामने वाले का कंसंट्रेशन खराब होगी, विकेट दिलाएगा। भाई मैदान पर विराट कोहली का जो कंट्रीब्यूशन होता था, विराट कोहली अगर बिल्कुल क्राउड शांत पड़ी है ना, जिस कोने से आवाज निकालनी है विराट कोहली चुटकी में निकलवा देता था। विराट कोहली को सिर्फ यूं जाकर यूं करना था, बजा के। कई बार तो जाके ये भी करते थे, वो तो करना ही पड़ा था ऑस्ट्रेलिया को। नहीं वो उनको ब्लर नहीं करना पड़ेगा ना। मैं अच्छा और बाकी सहूलियत हो जाएगी पाकिस्तान वालों के लिए भी। हाँ, लेकिन विराट कोहली की जो आपने एग्रेशन की बात करी, भाई जैसे ही कप्तान बना, और मैं तो ये कहूंगा वो जो कप्तानी का ट्रांजिशन था वो भी बमी था एक तरीके से, जो धोनी ने फोड़ दिया कि भाई मैं अब मिड सीरीज उन्होंने कहा कि यार मैं अब कप्तानी भी नहीं करना चाहता, मैं टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, चीकू आप आगे बढ़ो, अब दुनिया आपके साथ है।
पर जिस तरीके से वो जो हाईलाइट थी, अगर विराट कोहली की कप्तानी की हाईलाइट्स के बारे में बात करें, क्या प्रशांत, वो जो उनकी एडिलेड में जो 2 सेंचुरीज, इंडिया मैच हार गया, लेकिन मिचेल जॉनसन जिसकी वजह से भाई जोनाथन ट्रॉट जो था उसको भाई मेंटल इश्यूज हो गए थे। मतलब उसकी बॉलिंग के सामने उस बंदे को मेंटल इश्यूज हो गए थे, ट्रेस्कॉथिक को प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी, तो उसको जो फोड़ा उसके ही कंट्री में जाकर, क्या वो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग्स की तरीके से याद रखा जाएगा विराट कोहली? बिल्कुल तोड़ा, और मतलब और ऐसा तोड़ा कि मतलब एक ही मैच में करीब मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली को 78 बॉलें डाली और उसमें 85 रन विराट कोहली ने मारे। तो 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से मिचेल जॉनसन को मारना, और मतलब कि चौके ही लगा रहे हैं, उसमें उनकी तगड़ी कवर ड्राइव निकल रहे हैं। और जैसे ये कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट भूलता जा रहा था, लेकिन विराट कोहली ने ब्रांड बना दिया गया, ब्रांड है, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि हाँ टेस्ट मैच होगा। लेकिन जॉनसन की तो दहशत ही खत्म हो गई भाई उसके बाद, उस ऑनस्लॉट के बाद। कुछ हुआ था ना नाटक कि उन्होंने बाद में मिचेल जॉनसन के लिए कहा था कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता जो मेरी इज्जत नहीं करता, तो मैं उसकी क्यों करूं। और मेरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये बेइज्जती करी थी, मेरे को इज्जत ही नहीं है इस आदमी के लिए, मैं क्या इसके लिए बोलूं यार। और उन्होंने तो मतलब स्टीव स्मिथ की भी वो ब्रेन फेड मोमेंट के बाद, अगर विराट कोहली की, चलो यहां पर तो ये परफॉर्मेंस विराट कोहली की, अब आपने क्योंकि ये बात शुरू करी भाई, विराट कोहली तो आउटसाइड द ग्राउंड भी विराट कोहली द कैप्टन एक अलग आदमी होता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी आइकॉनिक थी यार विराट कोहली की, मतलब विराट कोहली मतलब बदमाशी। और मुझे कई बार बुरा भी लगता था कि यार जर्नलिस्ट तो सवाल पूछ रहा है भाई, आप उससे भी बदमाशी कर रहे हो। कितने मैच आ रहे, कितने हारे, ठीक है ना, वहां पर जीते। सर लगता है आपको हमारी परफॉर्मेंस से खुशी नहीं हो रही। नहीं, अगर हम हार जाते तो भी शायद आपको ज्यादा खुशी हो। मतलब विराट कोहली कतई मतलब पूजा पाठ टाइप हार वाले बंदे थे वो। लेकिन अगर उनकी आइकॉनिक चीजों की बात करी जाए, कप्तानी की हम उनकी बात कर रहे हैं, बेस्ट टेस्ट कैप्टन की हम बात कर रहे हैं, अभिषेक, और कौन सी चीज है जो याद आती है, जो कि याद रखी जाएगी सालों सालों तक? विराट कोहली, मतलब अगर मुझे लगता है कि जो मैच अगर ऐसा होता, मतलब उन्होंने कहा कि भाई मैच खत्म करना है, ऐसी ये एक विराट कोहली के एरा से ही शुरू हुई ये चीज कि भाई पहले होता था कि अच्छा अगर मैच में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ड्रॉ भी निकल जाएगा तो चलो कोई बात नहीं। विराट कोहली के कैप्टन बनने से ऐसे हुआ भाई ये मैच तो खत्म करना है। और मुझे लगता है क्योंकि धोनी से उन्होंने लिया था, धोनी डिफेंसिव कैप्टन थे टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में बहुत डिफेंसिव कैप्टन थे। अगर उनको लगता था कि चांसेस जीत के 50-50 हैं, तो वो कहते थे कि भाई मैं ड्रॉ करा लेता हूँ, हारूंगा नहीं। और वो कम से कम वो वाली मेंटेलिटी विराट ने बिल्कुल चेंज करी, तोड़ दी। हार जाएंगे, जीत के लिए खेलेंगे। हाँ, पर जीत के लिए खेलेंगे। और एक चीज ये भी थी, अगेन इसी चीज से निकलते हुए 2021 इंग्लैंड टूर और वो वाला मैच जिसके सबसे आइकॉनिक एडिट्स बनते हैं, लॉर्ड्स का मैच, लॉर्ड्स में हो रहा था, और वही मैच खत्म करना है और मैच जीतना है, वही वाला एटीट्यूड कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड बी हेल आउट देयर। और भाई उस दिन से पहले मुझे आज तक अच्छी तरीके से याद है, और ये तक मतलब वहां पे बात हुई थी कि वो जो हडल के हल्की हल्की कहीं से इधर उधर आती रहती है ना, कि हल्की सी आवाज आ रही है कि कोई हंसता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब एक तो ये है कि उनके लिए जहन्नुम बनानी है जिंदगी, दूसरा है कि कोई फील्ड पे हंसता हुआ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, गुद्दी पे मारूंगा। ये उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बोला ही होगा पीछे गुद्दी पे अगर मारूंगा अगर कोई हंसता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे तो। और वो मैच उसका सबटेक्स्ट ये होता है कि तुम्हारे करियर खा जाऊंगा एज अ कैप्टन। मैं कप्तान भी हूँ, आप मत भूलो कि मैं सिर्फ सीनियर खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं कप्तान भी हूँ। और वो मैच मुझे इसलिए भी अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन वो आखिरी दिन शुरू होने से पहले वो मैच भाई इंग्लैंड का था, वो इंग्लैंड जीत रहा था, इंडिया को तो बचाना था वो मैच। और वहां से जिस तरीके से इतने कम ओवर में भी इंडिया ने जिस तरीके से इंग्लैंड को फोड़ा, और सिराज ने लिया था वो आखिरी विकेट, सिराज ने लिया था, एंडरसन की बैटल गजब तरीके से वो फोड़ा। लेकिन उसके अलावा और भी जो चीजें याद करी जाएंगी उनका, वो है विराट कोहली की कप्तानी में जो बॉलर्स, हमने जो आपने बात करी 20 विकेट वाली पेस फैक्ट्री उन्होंने बना दी इंडिया के अंदर भाई। और ईशांत शर्मा सारे 140 प्लस वाले, ऐसा नहीं कि कोई 120 25 30 वाले आ रहे हैं, ना वो एक आधा कोई होगा तो होगा, वो थोड़ा सा हमने बस टेस्ट के लिए रखा हुआ है। और मैं तो 2 बॉलर्स के खास तौर पर नाम लेना चाहता हूं, ईशांत शर्मा और उमेश यादव। ये दोनों बॉलर्स एक्चुअली 2008 के आसपास ही इंडियन टीम में आ चुके हैं। 2008 में तो वो पर्थ गए थे ईशांत शर्मा, उसके बाद भी 2010 के आसपास उमेश यादव भी खेलने लगे थे, और बीच में बिल्कुल खो गए थे। मैं तो कहूंगा कि
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में लास्ट में जाते जाते अगर आपको याद हो हमने वीआरवी सिंह को भी ट्राई कर लिया, उनका भी इंजरीज को लेकर थोड़ा मसला हो गया। बॉलर बहुत शानदार थे। पंकज जो बड़े अनफॉर्चुनेट रहे थे, जिनकी बॉल पर कैच गिरा दिया था और फिर उसके बाद कुक ने बड़ी तगड़ी सेंचुरी मारी थी। तो बड़े सारे बॉलर्स हमने ट्राई किए, लेकिन जो विराट इन दोनों को, जिनको फुका हुआ कारतूस मान लिया गया था, उनको वापस लेकर आए, उनको बताया कि किस तरीके से भाई आप काम करो, और उन दोनों बॉलर्स ने क्या छाप छोड़ी है। कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। मतलब वो उनको बॉलिंग क्या सिखाएंगे, मतलब वही वाली चीज है। वो तो बाकी इतने स्पेशलाइज्ड लोग टीम मैनेजमेंट में और कोचिंग स्टाफ सब रहता ही है, वो लोग गाइड करते हैं, लेकिन एक वो जो अपने प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस दिखाने वाली बात है ना, विराट उस तरीके के हैं। ठीक है, रॉबिन उथप्पा ज्यादा अग्री नहीं करेंगे इस बात से मेरी, रॉबिन उथप्पा की बात से हम भी एग्री नहीं करते, लेकिन अपने प्लेयर्स में जैसे कॉन्फिडेंस ये दिखाते हैं। सारे लोग कहते हैं कि नहीं रोहित शर्मा है वो बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, वो करते हैं, लेकिन विराट कोहली भी जो है वो मतलब खींच के रखते थे, और जिस तरीके से टीम को पूरा एक नई शक्ल दे दी कि भाई बाहर जाके कैसे आपको दिखना है या कैसे मैदान पे एटलीस्ट बिहेव करना है, वो सारी चीजों के लिए। और फास्ट बॉलिंग, और ये एब्स वाली फिटनेस भी उन्हीं के बाद आने से ये यो-यो टेस्ट वगैरह जो आया है, अब अगेन योगराज सिंह सर नहीं मानेंगे लेकिन ये यो-यो टेस्ट वगैरह सब लेके आना अगेन और उसी के अंदर मतलब बहुत सारी टीम को ट्रांसफॉर्म करने की फिटनेस। तो भाई उन्होंने जिस तरीके से फिटनेस पर पूरा का पूरा कल्चर चेंज किया, उस बारे में तो बात ही अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे वो ये इस बात को तो एक तुर्रा तो वो छोड़ेंगे, और एक क्रिटिसिज्म नहीं, एक पॉइंट तो जरूर रखेंगे कि भाई जब हम बात करते हैं सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली की कप्तानी को इस तरीके से भी देखा जाता है कि उन्होंने कितने फ्यूचर सुपरस्टार्स दिए, उन्होंने कितने क्रिकेटर्स को बैक करके वो क्रिकेटर बनाया। अब जब हम बात करते हैं सौरव गांगुली की, तो युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, इरफान पठान, ऑलमोस्ट धोनी और इनके इरफान पठान, यस। लेकिन बहुत सारे, मतलब अगर बात करी जाए तो जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, ये वो आशीष नेहरा, इन सबको खिलाने का, इन सबको टीम में लेकर आने का, परफॉर्मेंस अगर नीचे भी है तो भी तुम ही खेलोगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर। धोनी को भी आए तो गांगुली के उनके कैप्टेंसी के अंडर ही। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सौरव गांगुली को क्रेडिट मिलता है। अगर हम धोनी की बात करें तो धोनी को भी जडेजा और अश्विन को, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर बनाया, वो क्रेडिट भी मिलता है धोनी को। क्या विराट कोहली की कप्तानी में, क्या ये बात कही जा सकती है कि विराट कोहली की कप्तानी में क्या ऐसा कोई नया प्लेयर आया जिसको विराट कोहली ने बड़ा आदमी बनाया? गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है ये जो कुलदीप यादव और चहल की जो जोड़ी आई, वो भी उनको क्या भाई तुम स्पिनर, चाहे वो बैटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते थे दोनों, फिर भी उनको कहा कि नहीं भाई तुम स्पिन तुम्हारी तगड़ी है, तुम चलोगे, बढ़िया चलोगे। बिल्कुल। और पुजारा को भी मेरे ख्याल से ठीक है, पुजारा शायद बीच में रवि शास्त्री के टाइम पर जब दोनों साथ में थे तो इंटेंट के नाम पर, लेकिन इंटेंट जो वर्ड आया था वो विराट कोहली की कप्तानी में आया। अब इसके काफी मजाक भी उड़ाई गई। बहुत लंबे अगर नहीं चले, अगर ऐसे हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो टी नटराजन को, चाहे जिस भी मजबूरी में, बट सारे फॉर्मेट्स में उनको भी ट्राई किया गया, इंजरी रिडन रहा करियर। और टेस्ट क्रिकेट में अगर बात करें तो हनुमा विहारी हमें देखने को मिले टेस्ट क्रिकेट, और बैटिंग भी शार्दुल ठाकुर हमें एक रेगुलर फीचर दिखे, और हो सकता है कि अभी अब इंग्लैंड टूर में शार्दुल ठाकुर वापस आ जाए, ये भी एक हो सकता है। तो ऐसे प्लेयर्स तो कई हैं, वो इतने बड़े नाम नहीं बन पाए, शायद मौका बहुतों को मिला। नवदीप सैनी एक और थे, हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, तो नवदीप सैनी एक और एक अच्छा नाम थे जिन्होंने बहुत मतलब उतने बड़े अगेन नाम नहीं बन पाए, बट नवदीप सैनी के लिए तो गौतम गंभीर ने डीडीसीए से लड़ाई कर ली थी भाई। तो नवदीप सैनी का तो नाम इस टाइम पर उसलिए भी आना चाहिए। नवदीप सैनी भी थार में आते हैं। लेकिन बैटिंग की अगर बात करी जाए एज कैप्टन, जिस तरीके से जब वो कैप्टन थे, देखिए विराट कोहली, शुभमन गिल किसके टाइम पे आए थे यार? शुभमन गिल तो मुझे लगता है रोहित शर्मा के टाइम, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के टाइम पर आप मानो, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी 2020 के आसपास चली गई है। नहीं तो उसी टाइम पे, उसी टूर पे ऑस्ट्रेलिया के शुभमन गिल भी थे, तो अगर कहें तो एक तरीके से एक
सुपरस्टार वाला जो है, ये नाम तो कम से कम बोल सकते हैं, विराट के अंडर आए हैं। लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग की बात करें, एक टाइम पर 50 से ज्यादा का एवरेज था, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गया जब फॉर्म खराब हुई। 2020 के बाद से टेस्ट क्रिकेट की जो फॉर्म थी वो थोड़ी सी इंडिफरेंट दिखाई दी। शुरुआत में भी जो उनके करियर की जो बिल्कुल शुरुआत थी, वहां पर भी टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन्स नहीं थे। लेकिन वो जो बीच का टाइम आया, जब उनको कप्तानी की कैप मिली, भाई विराट कोहली एज कैप्टन, कप्तानी के साथ विराट कोहली के आसपास भी नहीं है कोई बल्लेबाज जो कैप्टन के टाइम पर, जो उनकी लोग कहते हैं कप्तानी का प्रेशर, उन्होंने कहा व्हाट प्रेशर, उन्होंने कहा कि भाई कप्तान बनाओ। मुझे तो लगता है इस सीरीज के लिए भी कप्तान बना देना चाहिए था। कप्तान बना के खिलाओ कोहली को। मैं कहूंगा मैं खत्म करूंगा मैच, मैं मेरे को दो जिम्मेदारी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जैसे देख रहे थे ना विराट कोहली को कि हम T20 वर्ल्ड कप में जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद बोले ये तो ओपन सीक्रेट था कि मैंने तो जाना ही था, देखो अब ये जीत गए तो और अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन उनको उस टूर्नामेंट के दौरान ही उन्होंने बाद में बोला कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं खेल पाऊंगा, या तो इसीलिए मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके जो भी लास्ट मैच होगा अब इसी टूर्नामेंट के बाद खत्म करेंगे। अगर WTC होता तो शायद इन दैट केस विराट कोहली रुके हुए होते कि एक ICC इवेंट और खेल लेता हूँ इस फॉर्मेट का, एक अगर जो है WTC का फाइनल और इसमें ये भी एक वो तो रहेगा कि मेरे ख्याल इनके अंडर ही हुआ था जो न्यूजीलैंड वाला हारे थे। न्यूजीलैंड वाला 3-0 से नहीं WTC फाइनल जो था वो इनके जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेला था, एक इनसे इनके कैप्टनसी में हारे और एक रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हारे। वो जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी उसमें। बुमराह कैप्टन थे। बुमराह कैप्टन थे उसमें। बुमराह कैप्टन नहीं थे। हाँ उसमें बुमराह कैप्टन थे एक में। नहीं। तो न्यूजीलैंड वो जो 5th टेस्ट था उसमें बुमराह कैप्टन थे। और जो WTC जो दूसरी बारी हुआ था जो लॉर्ड्स में नहीं था, वो वहां पे शायद रोहित कैप्टन थे, जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। जो ऑस्ट्रेलिया वाले में तो रोहित थे। हाँ ऑस्ट्रेलिया वाले में तो रोहित थे। और ये भी कह सकते हो कि जो लॉर्ड्स में नहीं हुआ था जिसमें आप गए थे। या ऐसी चीजें मैं याद नहीं रखता देर ना। ऐसे तो मैं वो अमेरिका वाला वर्ल्ड कप भी याद कर सकता हूँ। तीसरे चौथे दिन में गया ही नहीं फिर वो मैच देखने के लिए। मैंने कहा कि यार मत बोलो, तब बोला था कि गए थे। नहीं मैं बाहर तक गया था मैच देखने, अंदर नहीं गए। महंगा पड़ा था भाई। लेकिन यहाँ पर बिफोर आफ्टर दिखा दिया लोगों ने, देखो दूसरी दुकान में कुछ और बोला था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से, हाँ जो आप बात कर रहे हो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में वो जाकर कप्तानी भी करी, लेकिन वो चीज हाथ नहीं लगी। लेकिन वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो जो सोटा मिलता है, वो जो मेस मिलती है, वो उन्होंने अपने पास कई बार रखी है। और जिस तरीके से इंडिया ने तीनों फॉर्मेट में, विराट कोहली की कप्तानी में एक समय था जब तीनों फॉर्मेट में रैंक नंबर 1, वो गदा पहले मिलने का कॉन्सेप्ट यही था कि नंबर आप साल जिस रैंक पे एंड कर रहे हो उसमें रैंक नंबर 1 कौन है। तो उस टाइम पे इंडिया को टेस्ट में लगातार रैंक नंबर 1 रखने वाला इंसान यही, मतलब इसको क्रेडिट मिलेगा जी। तो कप्तान के तौर पर तो विराट कोहली ने जबरदस्त काम किया। मेरे ख्याल से और करी थी इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके, जब वहां पे खराब कैप्टनसी, वो जो खराब वहां पे अंपायरिंग हो रही थी और सारे लोग ही कह रहे थे यार ये चीटिंग कर रहे हैं यार, ये थर्ड अंपायर को भी खरीद के रखा हुआ है तुम लोग ने। तब जाके इन्होंने, और उस टाइम हमने देखा KL राहुल के मुंह में भी जबान आ गई। KL राहुल के वहां पे स्टंप के ऊपर जाके वो बोल के जा रहे हैं कि भाई होल नेशन अगेंस्ट 11 प्लेयर्स। हाँ ये KL राहुल ने बोला। उन्होंने तो जाके बोला कि भाई तुम्हारे अपने प्लेयर्स क्या क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हो, तुम हमारे सारी अपने प्लेयर्स को भी बोलो। लेकिन साउथ अफ्रीका से मुझे ये भी याद आया, जो आपने साउथ अफ्रीका का जिक्र छेड़ा, कि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन मारे, इंग्लैंड में जाकर एक रन मारे, साउथ अफ्रीका में जाकर रन मारे। जो सेना कंट्रीज के जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो भी बढ़िया हैं। और ये जब उनके रन्स आए, कंप्लीटली डोमिनेट और डेसिमेट किया उनकी बॉलिंग को, और उनकी कंडीशंस में जाकर उनके बेस्ट बॉलर्स को टेक डाउन करना, वो विराट कोहली की कप्तानी की खासियत रही। लेकिन अगर इस वीडियो में जब लोग देख रहे होंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं यार धोनी बेटर थे या विराट बेटर थे। क्या टेस्ट की ही बात करें या ओवरऑल कप्तानी की भी बात करी जा सकती है? यार अभी तो इनका एक फॉर्मेट बचा है, तो अभी टेस्ट से जा रहे हैं तो उसी पे रहते हैं, सिर्फ टेस्ट पर ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि एज अ टेस्ट कैप्टन विराट से ऊपर कोई नहीं है। विराट से ऊपर कोई नहीं, विराट से ऊपर कोई नहीं। विराट बेस्ट टेस्ट कैप्टन, इंडियाज बेस्ट टेस्ट कैप्टन की तरह रिटायर हो रहे हैं। और संजय मांजरेकर के फेवरेट भी फाइनली बन गए। फाइनली ट्वीट यही तो चाहिए था, विराट चाह रहे थे। विराट कोहली का जीवन सफल हो गया, ठीक है ना, वैलिडेशन मिल गया, कर दिया मेरे लिए। उन्होंने जो पहले कहा था कि एक आधा और खिला लो ताकि कंफर्म कर ले, ये इस फॉर्मेट के लिए नहीं बना हुआ।
Fab तो था। वहां पर उन्होंने जो संजय मांजरेकर भाई नंबर के वन साथ किया, कैप्टन, नंबर सारी वन। चीजें। तो विराट कोहली द नंबर 1 प्लेयर एज नंबर 1 टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अपना रिटायरमेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाला है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो काफी टाइम से ये सोच रहे थे, रेड बॉल क्रिकेट में वो रिटायर अब हो चुके हैं। T20 से ऑलरेडी वो रिटायर हो चुके हैं, अब सिर्फ वनडे बचा हुआ है। तो विराट कोहली के लिए वनडे में आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो किसी और दिन के लिए वीडियो होगा। लेकिन आपसे जाते जाते पूछना चाहता हूं कि आपका क्या कहना है, हम तीन तो कम से कम इस बात पर एग्री करते हैं बेस्ट कि टेस्ट में विराट कोहली, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे हैं? राणे अजरबैजान राणे पे तो अजरबैजान में थे। नहीं, वो तो बॉयकॉट करना है। हाँ, उनको तो बॉयकॉट कई सारे रीजंस की वजह से। लेकिन विराट कोहली पर आप क्या कहना है, उनकी कप्तानी क्या बाकी टेस्ट कैप्टन से सबसे बड़े थे विराट कोहली? जो भी हो आपका जवाब वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी क्रिकेट पर वीडियोस लगातार आती रहेंगी जी स्विच